Hello everyone, this is Gurinder Singh Ghuman and welcome back on my YouTube channel. Gurinder Ghuman ही मैं, मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल जिस पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीक से हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और आप सब उनको देख रहे हैं, अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। सबसे पहले उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वैसे इससे पहले हम बात कर रहे हैं बॉडी के बारे में, मसल्स के बारे में, डिफरेंट वे मेथड जो ट्रेनिंग है उसके बारे में मैंने बात करी है, एक्सटर्नल मसल्स। लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स, मैंने कई बार लास्ट वीडियो में पूछा भी था आपसे कि मुझे कुछ आप बताइए किस टॉपिक पे हम जो वीडियो बनाएं और आपकी हेल्प हो सके। तो अब एक्सटर्नल मसल्स को छोड़ के मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूँगा। नाउ कम टू अवर इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर हम इंटरनल साइड से स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, फिट है, तो हम बाहर से ज्यादा हेल्दी हैं। और अगर हम इंटरनल हमारे ऑर्गन्स जो है वो हेल्दी नहीं है तो हम अपनी बॉडी को फिट नहीं रख सकते, ज्यादा देर हेल्दी नहीं रख सकते। और मैं चाहता था कि हम इन सब चीजों पे बात करें। अपने किसी को कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको क्योर कैसे कर सकते हैं, घर पे उसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, देन उसको हमें मेडिसिन के साथ या होम रेमेडीज के साथ उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ, ये डॉक्टर रोशन कुमार जी हैं, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं। ही इज फ्रॉम मुजफ्फरपुर, बिहार, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, मेरे फैमिली डॉक्टर हैं। मेरे फैमिली में जब भी मुझे या किसी फैमिली मेंबर को दिक्कत होती है तो सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं। तो दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या काम होता है आप सबको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। जब कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर जब आपको लैब में भेजते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, चाहे वो आपका सीबीसी हो, ब्लड काउंट हो, लीवर रिलेटेड टेस्ट होना, किडनीज के रिलेटेड कोई भी बॉडी का जो ब्लड टेस्ट होता है वो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही करता है। तो ही इज वन ऑफ माय बेस्ट, और ये हमारे बहुत ही अजीज हैं, फैमिली डॉक्टर हैं। तो आज इनसे बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बात करता था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था, लेकिन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो अभी हम नेक्स्ट एपिसोड लेके आने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेटेड है हमारी इंटरनल हेल्थ से। तो डॉक्टर साहब से आज हम पूछेंगे, जो हमारा टॉपिक है, डॉक्टर साहब हम लीवर के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स, टीनेजर और मुझे कमेंट करके ही पूछते हैं कि सर हमारे लीवर में ओटीपीटी बढ़ गया है, हमें जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो गई है, या हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, हमारा एपेटाइट ठीक नहीं है। तो आप तो पहले ये बताइए कि ये जो लीवर है, लीवर का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लीवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। इसका फंक्शन मोर देन 500, मतलब 500 से ज्यादा इसके फंक्शंस है हमारी बॉडी में। पर आज मैं सिर्फ दो टॉपिक पे इसमें लेता हूँ, एक डाइजेशन और दूसरी अब्जॉर्प्शन। जब हम कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट करना और वो पचाना, और उसके बाद उस भोजन में जो विटामिन मिनरल्स लेते हैं उसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना, सप्लाई करना। सबसे पहले डाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। डाइजेशन क्या होता है कि कोई भी जब हम कुछ खाते हैं तो उसको पचाने में जो केमिकल्स लगती है, उस केमिकल्स के प्रोसेस होती है, उसे डाइजेशन कहते हैं, पाचन क्रिया। तो दोस्तों, मुझे सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं, वो यही होता है कि सर हमें भूख नहीं लगती, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, हमें जो हमारा एपेटाइट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो दिस इज फॉर द दोज गाइस जो ये मुझसे पूछते हैं, जी सर भूख नहीं लगती। तो डाइजेशन का जो है पहला प्रोसेस, पहला चरण, वो हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। हम लीवर में बाद में जाते हैं, जैसे कई कहते हैं कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है, आपकी ये है, गट्स की प्रॉब्लम है, बट जो डाइजेशन का पहला चरण है वो हमारे गले से शुरू होता है। गले में एक ग्रंथि होती है जिसे सलिवरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इससे एक एंजाइम एक प्रोटीन ही होता है एक तरह से, वो एंजाइम रिलीज होती है, उस एंजाइम को कहते हैं अमाइलेज। वो अमाइलेज सिर्फ और सिर्फ गर्दन में ही मिलेगी, यहीं पे मुंह में मिलेगी, उससे नीचे उसका कहीं कोई पार्ट नहीं है। अब जब हम कुछ खाते हैं, कोई भी चीज चबाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कोई भी चीज आप बार बार आप चबाते रहो तो उससे एक मीठा सा स्वाद आता है, मीठा सा स्वाद आता है। वो मीठा सा क्या है कि वो एक एंजाइम है। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यहीं से पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो हमारे मुंह में जो एंजाइम जब निकलता है तो वो फूड के साथ मिक्स यहीं पे होता है, यहीं पे मिक्स हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि आजकल जो भागदौड़ की जिंदगी में फटाफट खाना खाया, फटाफट पानी पिया और चले गए काम पे।
अब जो खाना खाया पहले प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, नेक्स्ट प्रोसेस में हम चले गए, अनप्रोसेस्ड वो नीचे चला गया, तो वो एक्चुअली वो डाइजेस्ट होगा कहाँ से? That's true. इससे इसका सबसे अच्छा ये उपाय है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसे थोड़ी सी चबा कर खाएं, ताकि जो अमाइलिन पेक्टिन जो एंजाइम होती है, जो अमाइलेस गर्दन से निकलती है, वो उससे मिक्स हो जाए, तो डाइजेशन का पहला प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो जाए। अब आते हैं सेकंड प्रोसेस में, जो स्टमक में होती है। स्टमक में क्या है कि HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, एक एसिड है जो कि भोजन को पचाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ खा लिया, पहला प्रोसेस, चलो आपने पहला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, चबा के खाया। अब वो खाते ही साथ में हमने पानी पी लिया, तो क्या होता है कि जो HCl जो हमारे स्टोमक प्रोड्यूस करती है, वो बहुत मिन्यूट अमाउंट, बहुत मतलब कम अमाउंट में होती है, जो उस भोजन को पचाने के लिए मतलब सक्सेस है। उसकी वो भोजन जितना आप खाओगे उसको पचाने के लिए वो काफी है। जब हम पानी पीते हैं उस टाइम, तो वो क्या होता है, HCl जो है उस पानी के साथ डाइल्यूट हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन लो हो जाती है। अब कंसंट्रेशन लो होने के वजह से आपने भोजन तो पूरा कर लिया, लेकिन जब वो मिक्स हो गई तो उसकी जो है डाइजेशन पावर कम हो गई। So guys, हम अनप्रोसेस्ड इनसे शुरू कर देते हैं, उन खाने को ज्यादा च्यू नहीं करते हैं, चबाते नहीं है, और उसके बाद ये सबको ये प्रॉब्लम रहती है, इवन मुझे भी ये प्रॉब्लम थी कि आप खाने के वक्त पानी कम पिए, आधे घंटे के बाद पिए, 1 घंटे के बाद पिए, तो उससे क्या होगा, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको गैस की प्रॉब्लम कभी होगी। ये जितने भी लोग बोलते हैं हमें गैसेटिक होता है, हमें एसिड बनता है, तो वो बिकॉज ऑफ वो जो HCl का जो आप डिल्यूट कर देते हो पानी के साथ, और जो आपका खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जी सर। अच्छा, जब आप डाइजेस्ट अब हुआ नहीं है वो, तो जो विटामिन मिनरल्स, कई कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ खाता हूँ, मैं आलमंड्स खाता हूँ, मैं ये खाता, एप्पल्स खाता हूँ, पर कुछ लगता नहीं है, शरीर में जान नहीं आती, कहाँ से आएगी? डाइजेशन की प्रोसेस तो आपने कंप्लीट की नहीं, वो तो जैसे ही अंदर गया वैसे ही आपने बाहर निकाल दिया। इससे क्या होगा कि जब लीवर में क्या है कि जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो उसके सेल्स डैमेज होनी शुरू हो जाती है लीवर। अच्छा, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि वो खुद को रिजुविनेट कर लेता है, मतलब कि कुछ समय बाद जैसे कोई सेल डैमेज हुआ, खुद को उसने रिपेयर कर लिया, रिवाइव करना शुरू कर देता है। बट ये तब होता है जब उसको न्यूट्रिशन मिले। आप जब कोई भी ड्रग्स या कोई भी चीज खाते हैं तो सबसे पहले उसका इफेक्ट लीवर पे जाता है, क्योंकि लीवर ही उसको मतलब जिस ऑर्गन्स के लिए उस मेडिसिन के या किसी भी चीज की जरूरत है उस ऑर्गन तक उसको ट्रांसफर करने के जरिए वही भेजता है। इसमें क्या होता है कि जब आप अनबैलेंस्ड डाइट खाते हो, प्रोसेस ठीक नहीं हो रही है, तो क्या करता है कि जो रफ्तार होती है टिश्यू सेल्स के मरने की लीवर की, वो दुगनी हो जाती है रिपेयर के मुकाबले। जब आप बैलेंस डाइट हुआ है और आपकी डाइजेशन प्रॉपर है, तो उस टाइम में जितनी आपके सेल्स मरेंगे उतने सेल्स दोबारा रिजुविनेट हो जाएंगे, मेंटेन। अदरवाइज वो प्रोसेस जो है वो डैमेज ज्यादा होते हैं और नए बन नहीं पाते। हाँ, इसमें क्या होता है कि SGOT और SGPT दो तरह के जो मेन एंजाइम है, एंजाइम तो बहुत है इसमें, पर मेन इस पे फोकस करते हैं SGOT और SGPT। इसको एक और नाम है AST और ALT, ठीक है। अब कहते हैं कि SGOT, कई कहते हैं कि SGOT बढ़ रहा है, SGOT बढ़ रहा है, पर SGOT नहीं, एक मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है इतना जितना SGPT है लीवर के, क्योंकि SGOT डिफरेंट ऑर्गन्स में मिलते हैं, जैसे कि किडनीज में भी वो होते हैं, मसल्स में भी होते हैं, हार्ट मसल्स में होते हैं और लीवर में भी होते हैं, पर लीवर में उसकी अमाउंट कम होती है। तो अगर SGOT आपका अकेला बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। पीटी जो है वो इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, पीटी वो एक्चुअली क्या है कि पायरुविक एसिड होती है, वो जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स, उसमें बहुत अच्छा मतलब ग्लाइकोसाइलेशन एक प्रोसेस है, उसमें वो भाग लेते हैं, जिससे SGPT एग्जैक्टली इसी चीज का एंजाइम है, लीवर का एंजाइम, जब वो इंक्रीज करता है तब हम कहते हैं कि जो नहीं लीवर की प्रॉब्लम है, ये लीवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, ये सब चीजें सिर्फ इसमें होती है, और ये तब होती है जब आपकी डाइजेशन प्रोसेस ठीक ना हो। So guys, first of all, जितना भी फूड आपको खाना है उसको च्यू अच्छे से करना है, पानी कम पीजिए अपने मेजर मील्स के साथ, ताकि वो HCl है उसके साथ डिल्यूट ना हो, आपका फूड जो है
अच्छे से डाइजेस्ट हो, आपके जो माइक्रोज एंड न्यूट्रिएंट्स हैं आपके मसल्स तक अच्छे से सप्लाई हो जाए और आपके इंटरनली जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी रहेंगे। स्पेशली लीवर अगर उसका बैलेंस है, मेंटेन बैलेंस अच्छा चल रहा है, उसके सेल्स डैमेज भी हो गए हैं, उसकी रिकवरी भी फास्ट है, देन वो आपका लीवर कभी भी जिंदगी भर खराब नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सपोज हमें कोई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, ओटीपीटी बढ़ गया या उसमें स्वेलिंग आ गई, स्वासिस हो गया, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं बॉडी के? सबसे पहले तो जो आपको भूख लगनी कम हो जाएगी, ठीक है, वॉमिटिंग की फीलिंग आएगी, और इससे जब सीवियर केसेस होते हैं तब क्या होता है कि तब जॉन्डिस हल्का सा स्टार्ट हो जाता है। इन केस ऑफ पीलिया में जैसे कोई लीवर की सीवियर इंजरी हो गई, अंदर कोई ऐसा मतलब कि वायरस चला गया, लाइक दैट अभी के समय में जैसे हम बात करें डेंगू चल रहा है, ठीक है, डेंगू इन्फेक्शन है, तो बहुत सारे आदमी पीड़ित है डेंगू से। डेंगू में क्या होता है कि जो वायरस जो होता है वो डायरेक्टली जाकर लीवर में जाकर अटैक करता है, वो लीवर के क्या करते हैं, उस सेल को डैमेज करना बहुत ज्यादा शुरू कर देता है। इससे क्या है कि उसकी जो, और उधर जब लीवर में डैमेज हो रहा है, आदमी को भूख नहीं लग रहा है, भूख नहीं लगा तो खाएगा नहीं, न्यूट्रिशन जाएगी नहीं, तो उसकी सेल की डैमेज बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, जिससे ओटीपीटी बहुत ज्यादा राइज कर जाता है, डैमेजिंग प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। मोस्टली जितने भी वायरस हैं वो ज्यादातर लीवर पे ही अटैक करते हैं, ताकि वायरस का एक काम है कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को खत्म करो, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को खत्म करो, आगे की बॉडी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये एक मतलब कि प्रोसेस है इस वायरस का, बैक्टीरिया का। ये भी जैसे कोई भी ड्रग्स हम लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो सबसे पहले वो लीवर में जाती है, लीवर में जा करके उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये एक अमाउंट होती है कि कितनी अमाउंट आपको लेनी है उस मेडिसिन को। हम क्या करते हैं कि मेडिसिन अगर कोई अच्छी मेडिसिन लग रही है, कोई ताकत की है, हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये ताकत की मेडिसिन है, इसको नहीं ले, आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है और आप जबरदस्ती उसको ले रहे हो, तो क्या करता है कि वो लीवर में और भी फैट बनाना शुरू करता है। एडिपोज टिश्यू होती है, वो लीवर के ऊपर वो बढ़नी शुरू हो जाती है, तभी जाकर के लीवर के स्टार्च की प्रॉब्लम होती है। और ये फर्स्ट साइन है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, मतलब कि वॉमिटिंग की फीलिंग करनी, जिसको नोजिया कहते हैं, वो आनी, आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। वेट कम होना शुरू हो जाएगा। सेकंड साइन है कि इसके साथ साथ आपको जैसे चक्कर आना, आपको थकावट महसूस होना, और जैसे नींद कम आना, घबराहट होनी है, ये सब चीजें सेकंड साइन में आती है। और थर्ड साइन में इसके साथ साथ जॉन्डिस भी अटैच है। तो डॉक्टर साहब, अगर ये सारी चीजें दिक्कत हो गई है किसी को, ये सिम्टम्स हमें दिखते हैं, तो ऑब्वियसली हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कुछ ना कुछ मेडिसिन इसके लिए एडवाइस करेंगे, वो मेडिसिन तो खानी पड़ेगी। लेकिन कुछ होम रेमेडीज मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों को, दर्शकों को ये बताएं कि होम रेमेडीज के साथ भी हम क्या इसको क्योर कर सकते हैं। पहली चीज आपने ये बताई कि इसको खाने को जो अच्छे से च्यू करिए, देन उसके बाद पानी आप कम से कम पीजिए, बाद में पीजिए, 1 घंटा बाद में पीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका फूड जो प्रोसेस होगा पूरा अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपके लीवर तक वो सारे न्यूट्रिशन जो बॉडी में अच्छे से सप्लाई होगा। लेकिन अगर किसी को उसके बाद भी दिक्कत हो जाती है तो फिर उसको मेडिसिन के साथ साथ होम रेमेडीज कुछ एक दो बताइए ताकि मैं लीवर को कंट्रोल कर सकूं। देखिए, जैसे कि अभी के रिसेंट जो मतलब कि रिसर्च हो रही है, उसमें ना पहले कॉफी को हम बैन करते थे, कॉफी नहीं पीना, लेकिन आजकल जो कॉफी आ रही है, कॉफी के बारे में जो रिसर्चें हुई है, उसके मुताबिक कॉफी एक जो उसमें एक ऐसा केमिकल है जो लीवर के ऊपर फैट को पकड़ने नहीं देता है। ओके। हाँ, जो अगर आप लिमिटेड अमाउंट में कॉफी लेते हैं तो उससे क्या है कि जो आपकी लीवर रिजुवनेट होती रहती है। फर्स्ट ये है, एक तो कॉफी में कैफीन ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं, उसको कैफीन से हमें एनर्जी मिलती है, किक मिलती है, एक तो वो उसमें हमारी एनर्जी में एनहांसनेस लेके आता है। कॉफी इसलिए ब्लैक कॉफी सब रिकमेंड करते हैं, कोचेस भी रिकमेंड करते हैं, मैं भी सुबह खाली पेट कॉफी पीता हूँ, लेकिन कैफीन के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट और इसमें मिनरल है जो हमारी फाइटोकेमिकल्स, हाँ, वो जो है ना, वो एक्चुअली उस पे मतलब फैट नहीं चढ़ने देती है लीवर के ऊपर। लीवर को जो जिनका फैटी लीवर होता है, उसकी फैट को कम करता है और जहाँ पर उसको चढ़ने नहीं देता है। सेकंड हो जाती है लेमन, सिट्रस फ्रूट्स जैसे हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, जो इससे क्या होता है कि जितनी आपने पीनी है ना उतनी ही निकाल देनी है बाहर, सिर्फ उसकी न्यूट्रिशन, क्योंकि उसकी अब्जॉर्प्शन पावर अपने आप बहुत ज्यादा होती है। कॉफी नहीं, जो लेमन जूस है या फिर ऑरेंज की जूस है, हाँ, उसकी क्या है कि उसकी अब्जॉर्प्शन आपके लीवर खुद ब खुद करनी शुरू कर देती है, उसमें उतना लीवर को मदद करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो
उसमें सिट्रिक एसिड होने की वजह से वो लीवर खुद ब खुद उसको मतलब ग्रास्प कर लेती है। उसमें लीवर को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में। ये 2-3 चीजें हैं। तीसरी है कि वाटर, सबसे मेन है वाटर। जो आप अगर हर 2 घंटे के बाद आप डिहाइड्रेट ना हो, बॉडी रिहाइड्रेट करो। हर 2 आवर्स के बाद आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2 ग्लास या 3 ग्लास जैसे आप पानी पीते हैं वो पानी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। उससे क्या है कि आपकी जो एक्सट्रैक्शन जो टॉक्सिक्स जो है ना लीवर के वो निकलते चले जाएंगे, फ्लश होते। हाँ, एक लीवर के साथ एक ग्लैंड्स होती है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं जी, गॉल ब्लैडर, जिसको हम पंजाबी में पिता भी कहते हैं। गॉल ब्लैडर का काम है कि डाइजेशन में सबसे मेन रोल गॉल ब्लैडर का। वो क्या होता है कि लीवर से जो है एक बाइल प्रोड्यूस होती है गॉल ब्लैडर के थ्रू इंटेस्टाइन। वो बाइल क्या करता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जर्व करता है। अच्छा, आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे शरीर को खराबी हो जाएगी, पर कोलेस्ट्रॉल के बगैर तो आपकी बॉडी चल भी नहीं सकती है। We need a good cholesterol in the body. हाँ, वो इसका ये कारण है कि हर सेल के ऊपर तो कोलेस्ट्रॉल की एक परत होती है जी। आप अपने दिमाग को देख लो कि न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के ऊपर भी एक परत होती है कोलेस्ट्रॉल की। उसके कोलेस्ट्रॉल एक प्रोसेस होती है, जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी भी बनती है उससे। तो एक कोलेस्ट्रॉल के बगैर तो आप मतलब कि जीवित रह ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत नीड है। हर सेल में, हर टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल के बगैर वो बनेगा ही नहीं। तो बाइल जो है वो बाइल कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जर्व करता है। तो बाइल अगर आपकी लीवर अगर सही नहीं है, अगर बाइल ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, बाइल ज्यादा प्रोड्यूस कब करेगी? जब आपकी डाइजेशन हैम्पर्ड होगा। आप खाने पीने में जैसे मैंने कहा सिट्रस फ्रूट ज्यादा चाहिए, क्रेनबेरी चाहिए, ब्लूबेरी चाहिए, ये चीजें जो है ना आपकी जो है डाइजेशन को और उसके फाइटोकेमिकल्स को निकाल देते हैं। जो टॉक्सिक्स जो लीवर जो टॉक्सिकेशन जो लीवर अपने मेडिसिन या फिर अनडाइजेशन से टॉक्सिक्स आपकी बॉडी में जमा हुए उसको बाहर निकालेंगे। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे आप अलग वीडियो बनाएंगे, फंक्शन ऑफ बाइल एंड गॉल ब्लैडर। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने बताया कि लीवर के लिए कुछ चीजें आपने बताई, कोई हर्बल चीज भी आप बतानी चाहेंगे जिससे हमारे जो बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं वो क्लियर होते हैं, साफ होते हैं? दिस एनी कुछ हर्बल प्लांट या कुछ आप अगर आपको बताओ? देखिए, इसका सबसे अच्छा ये चीज है कि 200 ml वाटर आप ले जी, उसमें जो है ना वो दूसरा सब्जी गुआवा जो अमरूद के पत्ते होते हैं जी, थोड़े से लेकर उसको डाल के थोड़ी सी उबाल दें उसको, ठीक है। उसको फिर ठंडा करके उसको छान के उसको मतलब कि 1 हफ्ते तक उसको पीना होता है। 1 हफ्ते तक इस प्रोसेस को करना होता है। नेक्स्ट वीक में क्या होता है कि वही प्रोसेस पीपल के पत्ते के साथ करना होता है, जो पोपले होती है ना, पतले छोटी छोटी जी जी, वो उसके साथ उसको करना होता है। ये नेचुरल मतलब कि आपके टॉक्सिक्स को निकालने वाली है लीवर से। ये प्रोसेस थोड़ी सी जो है लेबोरियस है, थोड़ा सा काम करना पड़ता है इसमें, लेकिन ये है कि इससे अच्छा नेचुरल प्रोसेस कोई है नहीं। मेडिसिन से भी अच्छी चीज है ये। So guys, this is the best way अगर आप अपने लीवर को क्लीन करना चाहते हैं, टॉक्सिन्स को क्लीन करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो अमरूद के पत्ते होते हैं 1 हफ्ता उनको पानी में उबालिए, उसको पानी को ठंडा करिए, उसको छान के 1 हफ्ता उसको पीजिए। उसके बाद पीपल का पत्ता आ जाता है, उसको आप उबालिए, छान के 1 हफ्ता उसको पीजिए। और उससे क्या होगा कि आपका लीवर जो है उसके सारे टॉक्सिन जो है क्लियर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब हैं लेकिन हर्बल की बात भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट करेंगे यार क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, पीपल के पत्ते पीने से, अमरूद के पत्ते। गाइस, हमारे आयुर्वेद में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, और ये जो चीजें हैं ये मेडिसिन से ज्यादा आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेंगे। और अगर सपोज करिए अगर आपको इसका कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं मिलता तो उसका कोई आपकी बॉडी पे डिसइफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको फायदा जरूर ये मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला टॉपिक था फंक्शंस ऑफ लीवर, और उसको आप कैसे ठीक रख सकते हैं, क्योर कैसे कर सकते हैं, और अपने फूड को आप डाइजेस्ट कैसे अच्छे से करें, आपके खाने का तरीका क्या होना चाहिए, और आप अपने लीवर को क्योर कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो आपके साथ लेके आएंगे, किसी और बॉडी ऑर्गन्स पे बात करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, आप उनको हेल्दी कैसे रख सकते हैं। अगर आप अंदर से हेल्दी हैं तो आप बाहर से हेल्दी रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।